माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि आप आवें और आज के श्रद्धांजलि सभा को आप संबोधित करने का काम करें। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करिए। आज स्वर्गीय माता जीतना जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज आपने एक छोटे से गांव से मैं निकला और ये ऊसर का इलाका था और आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, आपके आने से आज इस ऊसर का नाम हम दूसर रखने की तैयारी में भी हैं। हमारे मंच पर माननीय वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी इधर आए हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस पिंडरा विधानसभा से विधायक माननीय अवधेश सिंह जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और विभिन्न गांवों से चलकर आए हुए पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, आज इस श्रद्धांजलि की बेला में प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज आप लोगों ने आकर हमारा ही नहीं प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी आज 8 साल से कर रहे हैं, आज आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि ये वही फतेहपुर गांव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस गांव से जब पढ़ने जाता था, फीस नहीं मिलती थी तो रात को ऑटो रिक्शा बनारस चलाता था। फिर परिवार की स्थिति नहीं सुधरी, कॉमर्शियल खेती शुरू किया, सब्जी ले जाके पिंडरा मंडी में बेचता था। फिर पत्नी को 1995 में जिला पंचायत बनाया, परिस्थिति गरीबी का आलम था। मैंने इसी सिंधोना फूलपुर रोड पर 13 किलोमीटर में खुद ड्राइविंग करके जीप चलाया। और जीप क्यों चलाया? मां ने कहा था, बेटा किसी के सामने कहीं गलत काम मत करना, चोरी डकैती मत करना, मेहनत मजदूरी करके निश्चित है तुम आगे बढ़ोगे, तुम खाली मेहनत करते जाओ और आगे देखो परिणाम मिलेगा। मां के आशीर्वाद। हमारे मंच पर पिताजी बैठे हैं, श्री सन्नू राजभर जी मंच पे बैठे हैं, इनका बराबर सहयोग मिलता रहा माता पिता का। ये बराबर कहते रहे कि आप संघर्ष करो। आश्चर्य होता है साथी, जब मैं जीप चला रहा था, पत्नी जिला पंचायत चुनाव जीती तो जो सवारी चढ़ती थी, सवारी किराया नहीं देती थी क्योंकि उन लोगों ने वोट दिया था, इसी इलाके का था मामला। मजबूरन में मुझे जब घर से डीजल भराना पड़ा तो जीप को मैंने बेच दिया और बेच करके मैं एक घटना घटी राजनीति में और उस घटना के बाद मैं चला गया मान्यवर कांसीराम जी के शरण में और कांसीराम जी ने मुझे पढ़ाया कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की सेवा करो, एक दिन तुम निश्चित आगे बढ़ोगे। आज आप लोगों के आशीर्वाद से आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। ये सब, इससे बड़ा गर्व हमको महसूस हो रहा है कि इससे बड़ा कुछ हमको नहीं मिल सकता। आज मुझे खुशी है कि जब हमारे पुराने साथियों से मैं कहता था, परसों मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमने कहा उम्मीद नहीं है। क्या नहीं, उम्मीद तो है, आप जो कहते वही होता है। और मैं फिर धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपने इस छोटे से गांव फतेहपुर गांव, एक कुरहाई है खौदा जहां हम लोग रहते हैं, एक छोटे से गांव में ये पूरा इलाका ऊसर था, पूरा इलाका ऊसर था। हमारे समय में एक नहर आई, कुछ पानी का प्रबंध हुआ, उसके बाद पाइराइट आई, हम लोगों ने ऊसर को दूसर बना दिया, हम लोगों ने ऊसर को दूसर बना दिया और यहीं बगल में खेत है, लाल लाल टमाटर पैदा करा दिया, लाल लाल टमाटर पैदा करा दिया। और वो मां के आशीर्वाद से
मां ने कहा कि बेटा इस ऊसर को सुधार करके तुम दिखा दो। मैंने कहा मां, इस ऊसर को सुधार करके मैं दिखाऊंगा। जब लाल लाल टमाटर पैदा किया तो मां ने कहा कि जाओ अब तुम लाल लाल नेता भी पैदा करोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आज हजारों की संख्या में हमारे नेतागण आए। हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस कटाई की बेला में, गेहूं की कटाई चल रही है, इतनी संख्या में आप उपस्थित हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। हम बीच में रोड़ा न बनते हुए पुनः हम अपनी मां के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत।